हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का ललित अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम फिर से चलते हैं अपनी नई क्लास की ओर। आज हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हमने कल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण और आपका जो है जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो आपको हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण होता है उसको तीन आधार पर बांटा गया है। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। दूसरा आपका है जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर। और तीसरा है अपचायी गुण के आधार पर। तो इन्हीं तीनों के आधार पर आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। तो आज हम पढ़ते हैं जो है वर्गीकरण में। आपको पता है भौतिक गुणों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, शर्करा और अशर्करा, शर्करा और अशर्करा। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा होता है, जो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं और तीव्र गलनांक वाले क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उन्हें शर्करा कहा जाता है। जैसे आपका ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, आपका ये सब क्या होते हैं, शर्करा आ जाती हैं। अशर्करा में होता है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन होते हैं, जो जल में अविलय होते हैं, अगर विलय भी होंगे तो बहुत अल्प मात्रा में विलय होते हैं, और वे क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अशर्करा। ये स्वादहीन होते हैं आपके, तो ये स्वादहीन होते हैं। जैसे हम लिखते हैं स्टार्च और सेलुलोज, सेलुलोज। तो आपका क्या हुआ, स्टार्च हो जाता है, सेलुलोज हो जाता है, ग्लूकोज हो जाता है, फ्रक्टोज आपका हो जाता है। ये सभी क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण है, जिनमें से ग्लूकोज फ्रक्टोज आपका शर्करा है और स्टार्च सेलुलोज क्या है, अशर्कराएं हैं। तो आज हम पढ़ते हैं जल अपघटन के आधार पर। इसे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। आज पढ़ते हैं तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हेडिंग आज हमारी होगी जल अपघटन जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आपका हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है जल अपघटन के आधार पर तो होता है जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो आज कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से हम देखते हैं, पहला हमारा हो जाता है मोनोसेकेराइड। इसके पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, यही नोट में लिख लीजिए कहीं आप कि NOTE नोट में लिख सकते हैं आप कि कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहते हैं, आपका सेकेराइड भी कहते हैं। जो सेकेराइड शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है।
ग्रीक भाषा के शब्द, आपका ग्रीक भाषा के शब्द स्क्रेचॉन्स सेचरॉन से लिया गया है, आपका सेचरॉन से बना है, से बना है। अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शर्करा, शुगर, चाहे आप शर्करा कहिए शक्कर कहिए। तो आपका कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे हमारा होता है पहला मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है हमारा ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा आपका हो जाता है पॉलीसेकेराइड, आपका हो जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड। नोट हो गया होगा। चलते देखते हैं, हमें पढ़ना है मोनोसेकेराइड के बारे में। तो सबसे पहले हम मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे। चलिए पहला देखते हैं हम मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड इसकी परिभाषा जो होती है, इसकी परिभाषा होती है वे सेकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता है, उन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं। हम इसको लिखेंगे डिफिनेशन इसकी कि ऐसे सेकेराइड या वे कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं आप, कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता उन्हें आप कह सकते हैं सेकेराइड। तो ऐसे सेकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, है, उन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड इसे सरल शर्करा भी कहते हैं, सरल शर्करा भी कहते हैं। तो आपकी परिभाषा हो जाती है। अच्छा, अब एक चीज देखा जाए, अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में जो है मोनोसेकेराइड के जो ज्ञात सदस्य हैं लगभग 20 सदस्य हैं आपके, लगभग 20 सदस्य हैं आपके। तो प्रकृति में जो इनकी सदस्य की संख्या पाई जाती है वो लगभग 20 सदस्य हैं आपके। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रकृति में 20 मोनोसेकेराइड उपस्थित हैं, मोनोसेकेराइड उपस्थित हैं या ज्ञात 20 मोनोसेकेराइड ज्ञात हैं, आप ऐसा कह सकते हैं।
ये हो जाता है। अब बात आती है कि मोनोसेकेराइड का सूत्र क्या होता है। तो मोनोसेकेराइड का जो सूत्र होता है, मोनोसेकेराइड का सूत्र जो होता है वो होता है CH2O का होल है। अब यहाँ N की बात आती है कि N क्या है, तो N बराबर आप लिख सकते हैं 3 से 7 कार्बन की संख्या, 3 से 7 कार्बन की संख्या, ये है आपका। तो मोनोसेकेराइड ऐसे सेकेराइड जिनका जलावघटन नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। जैसे हम लेते हैं ग्लूकोज ले लेते हैं, तो ग्लूकोज को हम क्या जलावघटित नहीं कर सकते, उसे और तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका मोनोसेकेराइड कहते हैं। जैसे फ्रक्टोज ले लीजिए, आपका फ्रक्टोज हो जाता है, राइबोस हो जाता है, ये सब क्या है आपके मोनोसेकेराइड हैं। अब बात आती है मोनोसेकेराइड को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। मोनोसेकेराइड को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया पहला आपका हो जाता है एल्डोस, दूसरा हो जाता है आपका कीटोस। तो पहला क्या हो जाता है एल्डोस, दूसरा क्या हो जाता है कीटोस। कहने का मतलब इसका एल्डोस ये हो जाता है कि ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें आपका एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित होता है, आपका OH समूह के साथ साथ CHO समूह यानी एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित हो, तो उसे हम एल्डोस कहते हैं। ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें आपका हाइड्रोक्सी समूह बांड OH समूह के साथ साथ कीटोन समूह भी उपस्थित होता है, तो उसको हम कहते हैं कीटोस। तो आपका मोनोसेकेराइड को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, एल्डोस, कीटोस। और अगर हम देखें तो आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया, भौतिक गुण, जल अपघटन और अपचायी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भाग में विभाजित किया गया, शर्करा और अशर्करा। जल अपघटन के आधार पर 3 भाग, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसके बाद आपका आता है अपचायी के आधार पर, तो अपचायी में 2 है, अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा। इतने 3 विभाजित किए गए हैं और तीनों में चलते हैं। तो अब हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक आपका एल्डोस और एक कीटोस। ऐसे सेकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता उन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं। इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है आपका। तो इनका जो सूत्र होता है CH2O का होल N बराबर होता है 3 से 7 कार्बन। आपका प्रकृति में लगभग जो सेकेराइड हैं आपके वो मोनोसेकेराइड वो लगभग 20 सेकेराइड उपस्थित हैं। तो आपका हो जाता है जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण में आप पढ़े हैं मोनोसेकेराइड, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं एल्डोस को। तो पहला हमारा क्या है एल्डोस। तो आपका क्या हो जाता है एल्डोस। आपका एल्डोस मोनोसेकेराइड में हम पढ़ेंगे आज एल्डोस को, तो हो जाएगा एल्डोस। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें ऐसा होता है कि ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें OH समूह के साथ साथ आपका CHO यानी फार्मिल समूह या एल्डिहाइड समूह कह सकते हैं,
एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है उसे एल्डो मोनोसेकेराइड कहते हैं आपका। तो आपका हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे मोनोसेकेराइड, यहाँ लिखेंगे ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें हाइड्रोक्सी बॉन्ड OH समूह के साथ एल्डिहाइड, आपका एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है उसे एल्डोस कहते हैं। उसे एल्डोस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एल्डोस कहते हैं। तो उसे एल्डोस कहा जाता है। जैसे अब अगर देखा जाए तो जैसे एल्डोस में हम कहते हैं आपका ट्रायोस बोलते हैं, एल्डो, टेट्रोस बोलते हैं, पेंटोस बोलते हैं। अब इसको एल्डोस को देखिए, पहले स्पष्टीकरण कर लीजिए। एल्डोस आपका जब इसे अलग करते हैं तो हमें मिलता है एल्ड धन ओस। तो आपको ध्यान देना है कार्बन की संख्या पर और कुछ नहीं विशेष करके। तो हमें इसका नामकरण जो हुआ है वो कार्बन के परमाणुओं में के आधार पर किया गया है। जो आपका यहाँ पर एल्डोस में जो आपका नामकरण होगा वो आपके सेकेराइड में उपस्थित, आपके जो सेकेराइड है उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब इसकी बात पढ़ते हैं इसमें हम कि अब इसको जो है देखते हैं, या इसमें लिख सकते हैं नीचे कि सेकेराइड में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण ये आपका क्या है? मोनो। और इसी की बात हो रही है भाई, एल्डोस की ही बात हो रही है इसमें वर्गीकरण। तो इसे जब वर्गीकरण किया गया तो इसे टेट्रोस में किया गया, और आपका एर्थ्रोस में, राइबोस में, ग्लूकोज में, इस तरीके से आपका वर्गीकरण किया गया है। जैसे हम देखते हैं तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका अणुसूत्र, यहाँ पर हो जाता है आपका संरचना आपका हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रकार, और यहाँ हम लिख देते हैं नाम। जिसका ज्ञात है उसका नाम लिख लिया जाएगा। जैसे अभी थोड़ा देर पहले जिक्र हुआ कि मोनोसेकेराइड का जो सूत्र होता है CH2O होता है, यही होता है आपका CH2O ओलियन। तो आपका ये मोनोसेकेराइड का सूत्र है, और आपने जाना पता है आपको कि 3 से 7 ही कार्बन की संख्या होगी। तो यदि हम n बराबर 3 रखते हैं तो हमें पहला शब्द मिलेगा C3H3 दूना 6 3 1 जा 3, आपको ये मिलेगा। C3H6O मिलेगा। तो यहाँ पहला हमें हो जाता है C3H6O हो जाता है। और अगर इसकी बारे में जिक्र के संरचना के बारे में तो देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, तो हम इसको 3 कार्बन इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो हम इस तरह इसको लिख दिए। तो यहाँ हो जाता है 2 2 4 1 5 हो जाता है। अगर इस तरह देखते हैं तो हमारा हो जाता है कितना? 5 हो जाता है। और एक गलती हुई इसमें हमसे,
क्योंकि इसमें जो होगा एल्डिहाइड समूह होगा, तो यहाँ पर आपका CH हो जाएगा। अब देखिए 2 3 1 4, अब यहाँ हम O लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है एल्डिहाइड समूह, यहाँ पर OH लगा देते हैं हमारा हो जाता है हाइड्रोक्सी समूह, यहाँ पर भी OH लगा देते हैं हाइड्रोक्सी समूह। अब देखिए 1 2 3 कार्बन हो गए, 2 3 4 5 1 6 हाइड्रोजन हो गया, और 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया। अगर इसको हम देखते हैं इसको, तो इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर इसका नाम लिखें हम, साधारण नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका नाम हो जाता है। तो चाहे संरचना आप इस तरह लिख लीजिए, चाहे आप एक सीधी लाइन में संरचना लिख सकते हैं। अगर अब देखिए इसका नामकरण अगर करना चाहें तो इसमें देखना है हमको कितने हैं, 3 है। कौन सा समूह उपस्थित है, CHO समूह उपस्थित है, यानी एल्डिहाइड उपस्थित है, तो हम इसको लिखते हैं एल्डो, इसको लिखते हैं एल्डो। अभी हमने आपसे बताया कि एल्डोस को जब अलग करते हैं तो एल्ड धन ओस निकलता है, तो इसमें O लग जाता है एल्डो। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइओस हो जाएगा, ट्राइओस। तो इसका नामकरण हो जाता है ट्राइओस हो जाता है, ट्राइओस हो जाएगा। अब इसकी संरचना की बात आती है, तो संरचना आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह लिख लीजिए, अन्यथा आपको लिखना होगा यहाँ पर CH2OH इंटू CH ब्रैकेट में OH हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा CHO। CHO आपका एल्डिहाइड समूह है, OH आपका हाइड्रोक्सी समूह है, OH हाइड्रोक्सी समूह। तो आप देख रहे हैं ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें हाइड्रोक्सी समूह के साथ यानी OH समूह के साथ एल्डिहाइड समूह CHO भी उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोस कहते हैं। अब जैसे अगला देखते हैं, तो आपका ये है 3 से 7 तक बनाना है हमको, तो हमने बनाया अभी 3 वाला। अब इसके बाद चलते हैं 4 पर, तो यहाँ देखते हैं कि अगर हम 4 रख देते हैं तो ये हो जाएगा C4, और 4 से जब इंटू करते हैं तो 8 हो जाएगा, और आपका 4 हो जाएगा, 4 1 4, ये भी 4 हो जाएगा। अगर इसकी संरचना देखते हैं तो ये हो जाएगा CHO C C और C, इस तरीके से हो जाता है हमारा। तो अगर देखते हैं यहाँ H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, और नीचे यहाँ 2H होता है, क्योंकि इस कार्बन जो है 4 होता है। तो आपका यहाँ CH हो जाएगा, आप यहाँ जोड़ेंगे OH, यहाँ भी जोड़ेंगे OH, और यहाँ भी जोड़ेंगे OH, आपका इतना होता है। तो आप देखते हैं यहाँ एल्डिहाइड है, और यहाँ देखते हैं हाइड्रोक्सी समूह है। अब हाइड्रोक्सी समूह है तो आप क्या करेंगे कि OH के साथ आपका CHO भी है, तो आप कहेंगे एल्डोस है, तो आपका ये हो जाता है एल्डोस। तो हम इसे लिखते हैं दूसरा C4H8O4, इसका जब होगा सूत्र CH2OH इंटू CH, और यहाँ लिखेंगे OH का होल ट्वाइस CHO, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो अगर नामकरण देखें तो इसमें जो है आपका 1 2 3 4 कार्बन उपस्थित हैं, 4 कार्बन उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल्डो, तो ये हो जाएगा हमारा एल्डो। अब देखिए 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा, क्या लिखते हैं, टेट्रा। तो आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा, टेट्रोस, टेट्रा, इस तरह लिखते हैं ना, टेट्रोस, इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो ये हमारा हो जाएगा टेट्रोस, आपका टेट्रोस हो जाएगा। अब अगर देखते हैं यहाँ पर इसका नामकरण अगर साधारण भाषा में देखते हैं तो इसका नाम है एरिथ्रोस, आपका हो जाएगा एरिथ्रोस। इसी को होल ट्वाइस कर दिया है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, तो होल ट्वाइस कर दिया है। तो अभी 4 बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, अभी लिखते हैं। हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, डेफिनेशन हम साफ कर देते हैं। नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया 4 हो गया आपका। अब 5वां अगर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा C5H10O5, आपका इतना हो जाता है। अब इसमें 5 कार्बन है, 1
2 3 4 5। आपका यहाँ होगा CHO, यहाँ होगा H और यहाँ होगा HO। यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं CHOH का होल ट्राइज, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक कंडीशन है। तो C5H10O इतना है आपका। तो हम यहाँ इसको बनाएंगे, इसकी संरचना जो होगी हमारी हो जाएगी CH2 CHOH का होल ट्राइज, यहाँ पर पूरे का होल ट्राइज होगा, ये भी बोलेगा। तो ये आपका हो जाएगा और हमें मिलता है CH आपका इतना हो जाता है। अब इसका नामकरण अगर किया जाए, प्रकार से देखा जाए तो हमें मिलेगा एल्डो, आपको मिल जाएगा एल्डो। उसके बाद आप देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 3 4 5। अब 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या लिखेंगे हम, पेंट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पेंट धन ओस पेंटोस। तो आप यहाँ लिखेंगे पेंट धन ओस पेंटोस, आपका हो जाएगा पेंटोस। तो आपका हो जाता है पेंटोस। इसको साधारण भाषा में बोलते हैं हम राइबोस, इसको बोलते हैं राइबोस। ये हमारा राइबोस हो जाता है ना। अब बात आती है 6 की। सूत्र आपका वही है CH2O का होल। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा आपका CHO हो जाएगा। अब यहाँ पर और नीचे यहाँ कर दीजिए CH2OH। अब 1 2 3 या 2, अब यहाँ कर देंगे OH का होल। इस तरीके से लिखेंगे हम। अब यहाँ हो जाएगा हमारा, जब 6 करेंगे 6H12O6। अब यहाँ हो जाएगा हमारा CH2OH आपका, और यहाँ हो जाएगा CHOH का होल, और ये हो जाएगा CHO। आपका इतना हो जाता है। आप इसका सूत्र जानते हैं, ये इसका नाम भी जानते हैं। इसको फ्रक्टोज भी बोलते हैं, इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। लेकिन फ्रक्टोज यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है और ग्लूकोज में जो आपका है एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा आपको एल्डो। और 6 कार्बन के लिए हम हेक्स का प्रयोग करते हैं, तो हेक्स धन ओस हेक्सोस, आपका हो जाएगा हेक्स धन ओस हेक्सोस। तो आपका इतना हो जाता है। और साधारण नाम इसका है ग्लूकोज। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लूकोज। अब बात आती है 7 की। तो यहाँ हो जाएगा C714O6, आपका इतना हो जाता है। अब देखिए इसको जब संरचना बनाएंगे CH2OH हो जाएगा और यहाँ CHOH का होल 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CHO। अब इसका साधारण नाम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एल्डो। ये हो गया हमारा एल्डो। और आपका हो जाएगा 7 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हेप्ट लिखते हैं। 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं और ओस लगा दीजिए, हेप्टोस हो जाता है आपका। तो आपका हो जाएगा हेप्ट धन ओस हेप्टोस। इसका कोई साधारण नाम नहीं दिया है, गैपिंग कर देते हैं हम। तो हमारा ये हो जाता है एल्डोस, हमने पढ़ा एल्डोस। तो आप देख रहे हैं एल्डोस में अगर एल्ड को हम अलग करते हैं, एल्ड धन ओस हो जाता है। तो वही आपका पीछे ओस लगता हुआ आ रहा है। आपको कार्बन की संख्या अगर पता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे हम पहले कार्बन के लिए C1 के लिए लिखते हैं मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रो, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट और 7 8 के लिए जो लिखते हैं ऑक्ट, C9 के लिए लिखते हैं नॉन और C10 के लिए लिखते हैं टेट। अब देखिए यहाँ से आपका जो है
कार्बन की संख्या के नामकरण के अनुसार चलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ तक हम जो है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा के हिसाब से चलते हैं। डाई, यहाँ एक के लिए हम मोनो लिखते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से चलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ से पेंटा, अब इसी में ओस लगा देंगे, पेंटोस हो जाएगा। हेक्स में ओस लगा देंगे, हेक्सोस हो जाएगा। हेप्ट में ओस लगा दीजिए, हेप्टोस हो जाता है। तो ये आपका है एल्डोस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कीटोस को। नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं कीटोस के पास। तो अभी हमने पढ़ा एल्डोस। आप जानते हैं कि मोनोसेकेराइड को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया, एक एल्डोस में और दूसरा कीटोस में। तो हम पढ़ते हैं अब कीटोस, पढ़ते हैं कीटोस। अब कीटोस क्या है? वे मोनोसेकेराइड जिनमें हाइड्रोक्सी समूह के साथ साथ आपका कीटोन समूह भी उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कीटोस कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे सेकेराइड जिनमें हाइड्रोक्सी समूह के साथ एल्डिहाइड समूह के साथ, सॉरी यहाँ एल्डिहाइड नहीं होगा, यहाँ कीटोन होगा, समूह के साथ कीटोन समूह, कीटोन का संकेत ये होता है आपका, ये कीटोन का संकेत है। कीटोन समूह उपस्थित, समूह के साथ कीटोन समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें कीटोस कहते हैं। उन्हें कीटोस कहते हैं। कीटोस कहते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए कि कार्बन की, यानी सेकेराइड में उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर इनको जो वर्गीकृत किया गया है, तो इनको भी उसी प्रकार से, अब जिससे उसमें था एल्डो, इसमें हो जाएगा कीटो। उसमें था एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस। तो इसमें क्या हो जाता है आपका? कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, कीटो हेप्टोस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है आपका कि सेकेराइड में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण चलिए, पहला हो जाता है, जैसे हम इसका अणुसूत्र लिखते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो अणुसूत्र, फिर क्या हो जाएगा आपका? संरचना हो जाती है आपकी। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका प्रकार हो जाता है। उसके बाद आप नाम लिखते हैं। जैसे आपने पीछे पढ़ा कि इसका सूत्र होता है CH2O का वॉल्यूम। अब इसमें भी क्या होगा? 3 से 7 होगा। तो जब 3 लेते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा C3H6O, 3, इतना हो जाता है। अब जब यहाँ आपका हो जाएगा C3H6O3, तो आप बड़े प्यार से इसे बना सकते हैं संरचना। अब हमें ये ध्यान देना है कि इसमें कीटोन उपस्थित है, और ये विशेष ध्यान देना है कि जो कीटोन समूह होता है वो हमारा सदैव बीच में लगता है, सिरे पर कीटोन समूह नहीं लगता। जैसे यहाँ पर आपका है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हमने लगाया, हमको कीटोन चाहिए, हमने यहाँ CO कर दिया, आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए आपको? H चाहिए, यहाँ भी H चाहिए, 2 H दोनों किनारे हो गए, आपका 2, 2, 4 कार्बन हो गया,
दोनों साइड में क्या लग गया आपका OH लग गया, आपका हो गया। अगर हम देखते हैं इतना तो ये हमारा एसीटोन है, अगर इतना देखते हैं तो ये हमारा एसीटोन है, और एसीटोन में ही दो क्या लगे हैं आपके हाइड्रोक्सी लगे हैं। अब इसका नाम अगर लिखें हम तो ये हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। लेकिन अगर इसको संरचना बनाना हो तो आप इस तरह लिखेंगे CH2OH इंटू CO CH2OH, ये आपका हो जाएगा। आप चाहे तो श्रृंखला बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा C3H6O3। अब यहाँ पर संरचना होगी CH2OH इंटू CO इंटू CH2OH, ये हो जाता है। अब इसका नाम देखें तो अभी आप हमने क्या बताया कि जो कीटोस का नामकरण होता है, कीटोस का नामकरण तो हम क्या लिखते हैं, कीटो लगाते हैं। आगे क्या लगाएंगे, कीटो लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या। उसके बाद क्या लगा देंगे, उसमें ओस लगा देंगे आपका। तो जैसे यहाँ हो जाएगा आपका कीटो। अब 3 कार्बन है, अब 3 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, ट्राई लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइओस। ओस जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा ट्राइओस हो जाता है, आपका ट्राइओस हो जाता है। अब इसका साधारण नाम देखते हैं तो हमने आपसे कहा कि इसमें जो होता है 2 OH उपस्थित है, और अगर इतनी संरचना हम देखते हैं तो ये हमारा एसीटोन है। तो हम इसको लिख सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि 2 OH समूह उपस्थित है, और एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, और OH को हमने क्या कहा, हाइड्रोक्सी। तो हम लिखेंगे डाई हाइड्रोक्सी और पूरा आपका हो जाएगा एसीटोन। तो हो जाएगा आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये आपका नाम हो जाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब बात आती है 4 के लिए। अगर अब 4 के लिए हम बनाना चाहें तो हम 4 के लिए बना सकते हैं। यहाँ जब 4 रख देंगे तो हो जाएगा आपका C4, आपका H8 और O4। अब यहाँ 4 है तो आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब बात आती है कि हमको क्या चाहिए, कीटोन चाहिए। तो कीटोन आप यहाँ जोड़ दीजिए चाहे यहाँ जोड़ दीजिए, 2 जगह कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमने लगा दिया यहीं पर, कीटोन हो गया हमारा। अब यहाँ हो जाएगा CH2OH, यहाँ भी आपका हो जाएगा CHOH, और यहाँ भी हो जाएगा CH2OH। अब आपकी संरचना हो जाती है यहाँ पर, इसका पहले अणुसूत्र लिखते हैं, C4H8O4 अणुसूत्र हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा CH2OH इंटू CHOH इंटू CH2OH, ये आप हो गए। अब इसमें देखिए, इसको सबसे पहले नाम क्या लिखेंगे, कीटो लिखेंगे। तो ये हो जाता है आपका कीटो। अब क्या है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 के लिए क्या लगाएंगे हम, टेट्रोस लगाते हैं, टेट्रोस आपका हो गया टेट्रोस। अब इसका अगर नाम लिखें तो इसका नाम होता है एरीथ्रुलोस हो जाता है आपका। अब बात आती है 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन अगर लेते हैं हम तो यहाँ 5 कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 आपका, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, और यहाँ भी हो जाएगा 5। आप देखिए 1 बढ़ रहा है, तो 1 को इसी को आप होल ट्वाइस कर दीजिए, पूरा आपका CHOH का होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ 2 कार्बन हो गया, 3 4 5 आपका बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा C5H10O5। इसकी संरचना हो जाएगी CH2OH, और यहाँ हो जाएगा CHOH का होल ट्वाइस CO, और यहाँ हो जाएगा CH2OH। अब इसका नामकरण क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम कीटो, और 5 कार्बन है, 5 के लिए आप जानते ही हैं, पेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटोस। अब बात आती है इसका नाम क्या होगा, साधारण नाम तो होता है रेबुलोस। ये आपका नाम हो जाता है रेबुलोस। अब 2 बच रहे हैं आपके, तो इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद हम दोनों बताते हैं।
चलिए नोट किए होंगे। अब ऊपर हम साफ कर देते हैं, नीचे से बना रहेगा आपका। चलते हैं हम 6 कार्बन के पास। तो आपका है CH2O का होल N के स्थान पर आप क्या रखते हैं 6। अब यहाँ 6 रखते हैं, 6 को यहाँ ऐड कर देंगे, हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 और 6 आपका हो जाएगा। अब संरचना की बात आती है तो यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ऊपर भी आपका CH2OH और नीचे भी आपका CH2OH। आप चाहें तो डबल बॉन्ड लगाकर यहाँ कीटोन लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा OH CHOH CHOH। आप देखेंगे आपकी बैलेंस शीट पूरा क्लियर है, बराबर है। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 3 देखिए एक साइज के हैं, इसको हम लिख सकते हैं CHOH का होल साइज लिख सकते हैं। तो अणुसूत्र हमारा हो जाएगा C6H12O6 और इसका जब संरचना बनाएंगे हम CH2OH into CHOH का होल साइज और यहाँ हो जाएगा कीटोन और आपका हो जाएगा CH2OH। अब नाम की बात आती है तो सबसे पहले आपको पता है कीटो लगाइए, उसके बाद कार्बन गिनिए 1 3 1 4 5 6 6 के लिए आप लिखेंगे हेक्स, तो आपका क्या हो जाएगा हेक्सोस, आपका हो जाएगा हेक्सोस। अब बात आती है साधारण नाम की। साधारण नाम में आप जानते हैं C6H12O6 को हम ग्लूकोज भी कहते हैं, लेकिन वो एल्डोस का है। और C6H12O6 को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे फ्रक्टोज। तो हम इसे कहते हैं, आप कहेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसे एक नाम और दिया गया है, सार्बोस भी कहते हैं, सॉर्बोस, इसे सार्बोस भी कहते हैं, सार्बोस। यानी कि सार्बोस और फ्रक्टोज का जो सूत्र होगा वो एक ही है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र होता है। अब बात आती है 7 पर, 7 हो जाएगा यहाँ H14O7 हो जाएगा। संरचना बनाते हैं तो आपका संरचना हो जाएगा, जहाँ 3 है यहीं पर 4 हो जाएगा आपका CO और यहाँ हो जाएगा CH2OH। अब आप देख रहे होंगे नाम क्या होगा हमारा कीटो और आपका साथ के लिए क्या हो जाएगा हेप्टोस, हेप्टोस। अब इसका साधारण नाम आप बताइएगा, अगर होगा तो आप बताइएगा, अगर नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, आप जाने सातवें का क्या नाम है। तो आज हमने पढ़ा जो है मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण 2 आधार पर आपका, और दोनों आपको बताया गया, एक एल्डोस और दूसरा कीटोस आपका हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर हम स्थगित करते हैं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पुनः उसको रिवीजन किया जाएगा। वॉचिंग के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।